Welcome back, student. Hope you are good. So today we are start our new chapter, Basic Utility and Ubuntu Linux, and we are in the session number 1. Before we started our lecture, what we have seen in the last chapter? So last chapter we have completed Introduction to Ubuntu Linux GUI, right? मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन में आपको व्हाट इज GUI, GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उबंटू लिनक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो भी GUI है वो GUI मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट? व्हाट इज जीनोम डेस्कटॉप, राइट? जीनोम डेस्कटॉप में मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज टॉप पैनल, राइट? बॉटम पैनल, व्हाट इज डेस्कटॉप, राइट? टॉप पैनल में कौन कौन सी चीज़ होती है? एप्लीकेशन मेनू, प्लेसेस मेनू एंड सिस्टम मेनू, राइट? देन आफ्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एप्लीकेशन मेनू के अंदर क्या होता है कि एसेसरी, राइट? देन गेम्स, ग्राफिक्स, इंटरनेट, ऑफिस, साउंड, वीडियो, सिस्टम टूल्स एंड उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर, राइट? देन आफ्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्लेसेस मेनू, प्लेसेस मेनू के अंदर भी जितने भी मेनू है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. देन आफ्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सिस्टम मेनू, राइट? सिस्टम मेनू के अंदर मैंने आपको दो दूसरे मेनू भी एक्सप्लेन किए थे. फर्स्ट इज मोस्ट टाइम इज रेफरेंस मेनू एंड सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटर मेनू, राइट? प्रेफरेंस मेनू का यूज किया है कि आपके पास आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको कुछ भी कस्टमाइज करना हो, कुछ भी सेटिंग्स करना हो तो आप प्रेफरेंस मेनू में जाके आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हिसाब से मैनेज कर पाओगे. क्लियर? एंड लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेटर मेनू, राइट? एडमिनिस्ट्रेटर मेनू के अंदर मैंने आपको नोटिफिकेशन एरिया, मी मेनू क्या है, सेशन मेनू क्या है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. क्लियर? एंड लास्ट इज कस्टमाइज टू अपीयरेंस ऑफ अ जीनोम डेस्कटॉप. आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाओगे. फॉर एग्जांपल थीम, राइट? थीम आप अपने हिसाब से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर पाओगे, उसका यूज़ कर पाओगे. देन बैकग्राउंड चेंज कर पाओगे, राइट? बहुत सारे बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे लगा सकोगे, राइट? प्लेन बैकग्राउंड रख सकोगे, राइट? पिक्चर रख सकोगे, सॉलिड कलर रख सकोगे, राइट? अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर पाओगे. देन आफ्टर फंड भी चेंज कर पाओगे. देन इंटरफेस आपको कैसा चाहिए कैसा नहीं वो भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाओगे. एंड लास्ट इज विजुअल इफेक्ट, राइट? आप विजुअल इफेक्ट भी अपने हिसाब से आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को रख सकते, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अप्लाई कर सकते हो, राइट? So today we'll start our new chapter. Chapter number 8 is basic utility in Ubuntu Linux, right? So let's start our lecture. So basic utility in Linux, right? Basic utility that means कि जो भी बेसिक एप्लीकेशन है, राइट? Ubuntu Linux के वो हमें ये चैप्टर के अंदर देखना है. तो फर्स्ट इज टर्मिनल. सो टर्मिनल इज वन टाइप ऑफ इम्यूलेटर, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल क्या है वो हमें पता होना चाहिए. इन स्टैंडर्ड 9, इन स्टैंडर्ड 10, राइट? नेक्स्ट ईयर जब आप स्टैंडर्ड 10 में भी आओगे तभी भी आप टर्मिनल का यूज़ करने वाले हो, जो भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट होगा तब, राइट? तो टर्मिनल क्या है वो हमें पता होना चाहिए, राइट? टर्मिनल इज अ कमांड लाइन इंटरफेस मीन CLI कैन बी ओपन इन अ 2 वे इन उबंटू, राइट? टर्मिनल एक CLI बेस्ड प्रोग्राम है. CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस. दैट मीन आपको टर्मिनल के अंदर कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. आपको कुछ भी वर्क करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कमांड लिखना पड़ेगा और उसके बाद ही टर्मिनल आपको रिस्पॉन्स देगा, राइट? GUI और CLI के दोनों का डिफरेंस आपको पता है. GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस. दैट मीन्स कमांड लाइन में क्या होगा कि आपको कमांड लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास आउटपुट आएगा, राइट? अगर कमांड आप रॉन्ग लिखोगे तो आउटपुट कुछ भी आएगा नहीं या फिर एरर आएगा, राइट? देन GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अगर आपको माई कंप्यूटर ओपन करना हो, राइट? तो आपके डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर का आइकन होगा, वहां पे आप डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली माई कंप्यूटर की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, राइट? तो GUI और CLI का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि CLI क्या है और GUI क्या है, राइट? तो टर्मिनल भी एक इम्यूलेटर है, बट कैसा इम्यूलेटर है? CLI इम्यूलेटर. दैट मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस, राइट? वो कमांड पे ही वर्क करता है. अंडरस्टूड मैं क्या बोलता हूँ? So there are two ways to open terminal in Ubuntu. First one is you may use one of the 6 text mode virtual terminal in Ubuntu by pressing Ctrl plus Alt plus FN की combination, right? FN क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल FN मीन्स हमारे पास कंप्यूटर के टॉप पैनल में फंक्शन की है F1 to F12, राइट? उसमें से फर्स्ट 6 की, दैट मीन्स F1 to F6, राइट? वही प्रेस करना है अगर आपको टर्मिनल ओपन करना हो तो, राइट? कंट्रोल प्लस
Alt plus Fn means F1, F2, F3, F4, F5, F6, ये 6 की में से आप कोई भी की प्रेस कर सकते हो. क्लियर? Here you cannot have your CLI session and GUI program side by side. You may also have CLI session running as a GUI program using the Genome terminal. It's provide much more attractive display and allow you to have multiple terminal. Otherwise, programs on the screen can coexist at the same time. Right? आप एक से ज़्यादा टर्मिनल का यूज कर सकते हो आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर. राइट? एक से ज़्यादा टर्मिनल, दैट मीन्स आप अपने हिसाब से टर्मिनल स्टार्ट करके एक टर्मिनल पे दूसरा वर्क करते हो, दूसरे टर्मिनल पे आप दूसरा भी वर्क कर पाओगे. राइट? सो एक से ज़्यादा टर्मिनल का आप यूज कर पाओगे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर. क्लियर? नेक्स्ट इज using the Genome terminal. The terminal can be stand by following the menu application, accessory and terminal. Right? अगर आपको टर्मिनल को स्टार्ट करना है तो कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू गो द एप्लीकेशन मेनू, देन एसेसरी एंड देन टर्मिनल. राइट? एंड शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी. मोस्ट IMP MCQ. राइट? शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी. The typical screen of a terminal will be somewhat similar to the one shown in figure 8.1. राइट? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टर्मिनल की स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले की है. राइट? सो टर्मिनल जो भी एडिटर है वो ऐसा ही दिखेगा. राइट? जब भी आप स्टार्ट करोगे तो ये सारी चीज़ें तो नहीं होगी. राइट? ये कमांड है. राइट? ये सारी चीज़ें नहीं होगी. जब भी टर्मिनल स्टार्ट होगा तो क्या होगा? सिर्फ ये जो लिखा हुआ है जिग्नेस @Jignes laptop $. राइट? सो यही आपके सामने होगा. इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट. अंडरस्टूड? सो ये ऊपर के जो भी है वो सारे कमांड है. राइट? उसने वहां पे कमांड परफॉर्म किया होगा तो अभी ये डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले हुआ होगा. राइट? As can be observed in figure 8.1, the appearance of the screen is not so attractive. We can track the appearance easy to get different look as shown in a figure. Right? ये जो भी टर्मिनल है वो इतना एट्रैक्टिव नहीं है. राइट? आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर पाओगे. अपने हिसाब से आप टर्मिनल की जो स्क्रीन है उसका लुक भी अपने हिसाब से आप चेंज कर पाओगे. क्लियर? नेक्स्ट इज the terminal being GUI window can be moved, resized, minimized, maximized just like any other terminal. Right? आप टर्मिनल को भी मिनिमाइज कर पाओगे, मैक्सिमाइज कर पाओगे, रिस्टोर कर पाओगे. जो आप अदर एप्लीकेशन के साथ जो भी करते हो वो सारी चीज़ों का यूज आप टर्मिनल के साथ कर पाओगे. When the entire content of the CLI screen cannot be displayed in the window, it provides scroll bar again just like any other graphical program. Right? अगर टर्मिनल की स्क्रीन पे आपने जितने भी कंटेंट लिखे हुए हैं, राइट, वो स्क्रीन आपकी फुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी स्क्रॉल बार विजिबल हो जाएगा. आप स्क्रॉल बार से आप अप डाउन कर पाओगे. आपका जो भी कंटेंट है वो कंटेंट आपको इजीली वहां पे डिस्प्ले होगा. क्लियर? द टर्मिनल सपोज मल्टीपल टैब्स. Each tab hold a separate terminal. One can create a new tab using the file and open. Right? Most IMP MCQ. The terminal support multiple tabs. That means आप more than one टर्मिनल ओपन कर पाओगे आपके टर्मिनल के अंदर ही. क्लियर? मैं आपको इमेज भी आपको डिस्प्ले करवाता हूँ बाद में. राइट? अगर आपको टर्मिनल ओपन करना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? फाइल देन ओपन. राइट? एंड अदर ऑप्शन है हमारे पास शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, शॉर्टकट की. राइट? We may switch between the tab by clicking on the tab title using the mouse or the control plus alt plus page up and control plus alt plus page down शॉर्टकट की. राइट? आप जो भी आपके पास जो भी टर्मिनल है, जो भी आपका जो भी मॉड्यूलेटर जो भी टर्मिनल है उसको आपको अप डाउन करना है तो ये भी शॉर्टकट की यहाँ पे रखा हुआ है. कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस पेज अप एंड कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस पेज डाउन. राइट? नेक्स्ट इज we may copy text from one terminal and paste another to save typing. We may even copy text from some other GUI program and paste in a terminal. We may select the option from the edit menu or use the terminal signal in different form convenience keyboard shortcut shift plus control plus C and shift plus control plus V for copy
and shift plus control plus C and paste respectively, राइट. सो आपको अगर जो आपके पास कोई भी कंटेंट हो, आपके पास अगर कॉपी पेस्ट भी करना हो तो आप कॉपी पेस्ट भी इजीली कर पाओगे, राइट. सी यहाँ पे आपको मल्टीपल टैब देखना हो तो सी द मल्टीपल टैब ओवर हियर, राइट. फर्स्ट टैब इज ओवर हियर एंड सेकंड टैब इज ओवर हियर, राइट. सो आप एक ही टर्मिनल के अंदर दो टैब भी क्रिएट कर पाओगे, राइट. अंडरस्टूड. और एक ही स्क्रीन पे आप दो टर्मिनल का भी यूज कर पाओगे. सी मल्टी टर्मिनल, there are this is the first terminal and this is the second terminal. Clear? Understood मैं क्या बोलना चाहता हूँ, राइट. सो एंड देन आपको अगर कोई GUI टेक्स्ट एडिटर या फिर कोई नोटपैड में से भी आपको कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना हो तो आप कॉपी पेस्ट कर पाओगे इजीली टर्मिनल के अंदर. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज द टर्मिनल हैज ऑप्शंस कीबोर्ड शॉर्टकट and profile preference in a edit menu. While the first option allows us to change the keyboard shortcut, the second one gives us control over the appearance of the terminal as well as the some other option like scrolling. See the figure, right. When we start the terminal, a new Linux CLI session is start in it. Unlike the virtual text mode screen, you are automatically logged in CLI session. You open a terminal using the username you used to log in your GUI session, right. अगर आप अपने टर्मिनल को एडिट करना चाहते हो, राइट, अपने जो आपका जो भी टर्मिनल है वो टर्मिनल की जो प्रोफाइल प्रेफरेंस है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर पाओगे, राइट. कौन से मेन्यू में से जाके? एडिट मेन्यू में से जाके, राइट. तो आप कौन कौन सी चीज़ों का चेंजेस कर सकते हो? तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चेंज कर पाओगे, बैकग्राउंड चेंज कर पाओगे, उसकी जो भी स्केलेबिलिटी है वो भी चेंज कर पाओगे, राइट. तो बैकग्राउंड भी बहुत सारे, आप फोरग्राउंड चेंज कर पाओगे, बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड चेंज कर पाओगे, बोल्ड कर पाओगे, राइट. तो ये सब कुछ अपने हिसाब से आप टर्मिनल को मॉडिफाई कर पाओगे, राइट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज when we start the terminal, a new Linux CLI session is start in it. Unlike the virtual text mode screen, you are automatically logged in the CLI session. You open the terminal using the username you used to log in the GUI session. मैंने पहले ही बोल दिया कि आप जब भी टर्मिनल ओपन करोगे, राइट, तो टर्मिनल ओपन करोगे तो आपके सामने क्या होगा? तो पहली इमेज के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो है ये सारे कमांड है, राइट. सॉरी, ये सारे जो भी कमांड है, राइट. तो सॉरी कमांड नहीं, ये जो भी है वो ऑलरेडी किसी ने ये इमेज जो है उसके डिस्प्ले होने से पहले उसने कमांड यूज़ किया होगा, राइट. तो ये जो भी है उसका आउटपुट है, राइट. बट जब भी आप टर्मिनल स्टार्ट करोगे तो आपके सामने क्या होगा? तो ये जो भी हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, राइट, Jignesh लैपटॉप, वही आपके सामने होगा, राइट. सो आप जब भी टर्मिनल स्टार्ट करोगे तो टर्मिनल स्टार्ट करने से पहले टर्मिनल स्टार्ट होगा तो उसके बाद आपके सामने एक लाइन होगी, राइट. उसको आप प्रॉम्प्ट बोलोगे. क्या बोलोगे? प्रॉम्प्ट या फिर कमांड प्रॉम्प्ट, राइट. द CLI डिस्प्ले इज अ शॉर्ट टेक्स्ट नोन एज अ प्रॉम्प्ट, राइट. सो ऐसा जो भी लिखा होगा जब भी आप टर्मिनल स्टार्ट करोगे तो कुछ ऐसा लिखा होगा, राइट. अभी ये जो भी लिखा है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना, मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा. इसमें से MCQ क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, राइट. द CLI डिस्प्ले द CLI डिस्प्ले इज अ शॉर्ट टेक्स्ट नोन एज अ प्रॉम्प्ट, राइट. दैट मीन्स ये जो भी है उसको हम प्रॉम्प्ट बोल सकते हैं या फिर कमांड प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं. बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट क्या होता है? यूजर नेम, @system name, करंट डायरेक्टरी एंड $, राइट. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर नेम, दैट मीन्स व्हाट? कि जब भी यूजर लॉग्ड इन होता है, राइट, जब भी यूजर लॉग इन होता है तभी लॉग इन जो भी यूजर उसने जो भी यूजर क्रिएट किया होगा वो यूजर का नेम होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा हुआ था जिग्नेश, दैट मीन्स जिग्नेश नेम का यूजर ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर क्रिएट है, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर नेम के अंदर जिग्नेश, राइट, जिग्नेश @ राइट,
उसके बाद सिस्टम नेम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, राइट। तो कंप्यूटर सिस्टम का भी कुछ नेम होगा, राइट। तो वो कंप्यूटर सिस्टम का जो भी नेम होगा वो अपने हिसाब से वहाँ पे आ जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर लिखा होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, राइट। वहाँ पे मैंने कुछ दूसरा कुछ माई कंप्यूटर लिखा होगा तो माई कंप्यूटर आ जाएगा। वहाँ पे मैंने सिस्टम लिखा होगा तो सिस्टम आ जाएगा, राइट। तो वो अपने हिसाब से होगा, जो भी आपकी जो भी सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब के वो सिस्टम नेम होगा। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? जो ये जो सिस्टम नेम है वो हमारी जो भी सिस्टम, आप जो भी सिस्टम यूज करते हो उसके हिसाब से सिस्टम नेम होगा, राइट। देन जैम बीच में, उसके बाद करंट, राइट। करंट डायरेक्टरी दैट मीन्स व्हाट? करंट मीन्स व्हाट? पार्ट ऑफ करंट डायरेक्टरी, राइट। जो भी आप करंट डायरेक्टरी यूज कर रहे हो उसका पाथ होगा, राइट। आपके पास जो भी डायरेक्टरी हो वो डायरेक्टरी का सिर्फ पाथ होगा, राइट। एंड डायरेक्टरी मीन्स व्हाट? द साइन सेपरेट द कमांड फ्रॉम एंड द कमांड, राइट। उसके बाद डायरेक्टरी एंड डॉलर साइन। जो डॉलर साइन से क्या पता होगा कि ये जो भी कमांड प्रॉम्प्ट है वो कमांड प्रॉम्प्ट रेडी हो चुका है, अभी उसके बाद आपका आप जो भी कमांड लिखने वाले हो आप कमांड वहां से लिख पाओ। क्लियर? तो ये हमारा पूरा एक कमांड प्रॉम्प्ट है, राइट। ये आपको समझना जरूरी है। कमांड प्रॉम्प्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यूजर मीन्स यूजर नेम, सिस्टम नेम मीन्स आपकी जो भी सिस्टम है वो सिस्टम का नेम। देन करंट डायरेक्टरी दैट मीन्स आपकी जो भी करंट डायरेक्टरी होगी वो, राइट। आपकी जो भी करंट डायरेक्टरी आपके कंप्यूटर में स्टार्ट हुई होगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे करंट डायरेक्टरी का नेम होगा। वहाँ पे करंट डायरेक्टरी लिखा नहीं आएगा, आपकी जो भी डायरेक्टरी होगी वो नाम वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड देन आफ्टर डॉलर साइन, राइट। सो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। अंडरस्टूड? मोस्ट टाइम भी ये एमसीक्यू में आएगा स्टूडेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज after displaying the prompt, the CLI wait for you the type a command. When you type a command and press enter, the command is executed if there are no error in the command. Example ls will display the list of all file in current directory, right. सो मैंने आपको वही कहा कि आपका प्रॉम्प्ट अगर सही है, राइट, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया है, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ कमांड टाइप करना है। वहाँ पे कमांड टाइप करने के बाद आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है, राइट। अगर आपका कमांड सही है तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके प्रोग्राम के अंदर, आपके टर्मिनल के अंदर, और उसका जो भी आउटपुट होगा वो आपके सामने डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन लोगों ने कमांड यूज किया है, कमांड का नेम है ls मीन्स लिस्टिंग, राइट। आपके टर्मिनल के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल फोल्डर डायरेक्टरी, जो भी करंट फोल्डर के अंदर जो भी आपकी करंट डायरेक्टरी है, राइट, करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी आपके पास फाइल फोल्डर जो भी होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा आपके सामने। क्लियर? इट में परफॉर्म्स इनपुट आउटपुट। द CLI वेट साइलेंटली फॉर द कमांड टू टर्मिनेट व्हेन द कमांड टर्मिनेट। It's once again spring into action and display another prompt. This cycle goes on repeating until you exit the CLI by executing the exit command or by pressing Ctrl+D, right. So अगर आपका एक कमांड फिनिश्ड हो गया है तो देन आफ्टर फिर से वो कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगा, राइट। आपको अगर दूसरा जो भी आपका कमांड है वो आपको यूज करना है तो आप वो भी यूज कर पाओगे, राइट। इस तरह से आपके पास जो जितने भी कमांड है, आपको जितने टाइम तक CLI का यूज करना है इतने टाइम तक आप CLI का यूज कर पाओगे। आपके पास जो कमांड है वो कमांड परफॉर्म कर पाओगे, राइट। बट आपको अगर टर्मिनल बंद करना है, राइट, जो भी टर्मिनल है वो टर्मिनल को बंद करना है तो आपको एग्जिट कमांड यूज करना पड़ेगा या फिर Ctrl+D। मोस्ट टाइम पे MCQ Ctrl+D प्रेस करोगे तभी भी आप टर्मिनल को बंद कर पाओगे, और एग्जिट कमांड लिख के एंटर भी प्रेस करोगे तभी भी आप टर्मिनल को बंद कर पाओगे। Clear? If some command or is running and you want to stop it from some reason, you have to press Ctrl+C. You will learn more about Linux command later, राइट। अगर आप कोई कमांड परफॉर्म कर रहे हो, राइट, और वो कमांड जो परफॉर्म हो रहा है उसको आप बीच में से ही अटका देना बीच में से ही उसको स्टॉप करना चाहते हो, वो कमांड को स्टॉप कर देना चाहते हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, Ctrl+C कमांड का यूज करना है। तो वो जो कमांड रनिंग में है वो कमांड ऑटोमेटिकली वहां से टर्मिनेट हो जाएगा, वहां से स्टॉप हो जाएगा।
क्लियर। मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये जितने भी शॉर्टकट्स है वो शॉर्टकट एमसीक्यू के अंदर आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज ओके, सो टर्मिनल क्या है वो आपको समझ में आ गया। टर्मिनल के रिगार्डिंग मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, राइट। देन मैन्युपुलेटिंग फाइल एंड डायरेक्टरी। फाइल एंड डायरेक्टरी को आप अपने हिसाब से मैन्युपुलेट कर पाओगे आपके उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उबंटू कम्स विथ अ ब्राउजर सॉफ्टवेयर कॉल्ड नॉटिलस। द नेम नॉटिलस हियर रिफर टू द सी creator, the picture of which is the icon for the Nautilus software. You can see it in Nautilus by clicking help and about. When you open any file system location from the local computer or from the network using the places, it automatically open in a Nautilus file browser, right। आप अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में से आप कोई भी फोल्डर ओपन करोगे, कोई भी फाइल ओपन करोगे, राइट, तो वो जो भी आपके सामने फाइल सिस्टम ओपन होगा उसको आप नोटिलस फाइल ब्राउजर भी बोल पाओगे, राइट। इट्स अलाउ अस टू ब्राउज फाइल एज वेल एज डायरेक्टरी, राइट। आप फाइल भी ओपन कर पाओगे और डायरेक्टरी भी ओपन कर पाओगे। नोटिलस कैन बी ओपन बाय सिलेक्टिंग अ लोकेशन और रिमोट कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क फाइल सिस्टम फ्रॉम द प्लेस मेनू। नेक्स्ट इज Linux में other GUI program under Linux, it has a menu bar and toolbar, a series of icon representing action at the top and status bar at the bottom. Between them there is a content panel that display file and folder. The menu bar and toolbars provide the ability to take various action, while the status bar show some information potential to the current display. For example, the last figure it say there is 11 item in current directory and free space on a current partition is 6.6 GB, right। So जब भी आप फाइल सिस्टम ओपन करोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्प्ले होगी। सी यहाँ पे इमेज में ऑलरेडी लिखा हुआ है। सी आपके पास ये जितने भी आइकॉन है वो आपके सामने डिस्प्ले होंगे। देन आफ्टर उसका जो भी मेनू है, जो भी उसके आइकॉन है, जो भी स्टैंडर्ड टूल बार है, राइट, ये सब जो भी ये सारी चीज़ों आपके सामने डिस्प्ले होगी, राइट। देयर इज ऑल्सो अ side pane on the left side of the content pane that displays some standard location and bookmark। सी यहाँ पे साइड पेन भी है, राइट। साइड पेन के अंदर सब कुछ है, राइट। ये साइड पेन है जिग्नेस, डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क, नेटवर्क, ट्रेस, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, राइट। तो यहाँ पे ये साइड पेन के अंदर आपके पास लोकेशन हो गए, राइट। जो भी लोकेशन पे आप जाना चाहते हो आप वहाँ से इजीली जा पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट इज वन में ओपन एनी ऑफ देयर लोकेशन सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन इट। आपको पता है कि आपको अगर डॉक्यूमेंट में जाना है तो वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर, राइट। The standard location include the user home directory identified by a username, the icon directory, the root file name, identify a simple file system, network which display a list of computer connected with the computer through the network if configured for such use and trace, right। तो साइड पेन में क्या क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर नेम, दैट मीन्स जो भी यूजर लॉगिन होगा तो यूजर का नेम होगा, दैट मीन्स यूजर डायरेक्टरी, दैट मीन्स होम डायरेक्टरी होगी वहाँ पे। देन आफ्टर रूट फाइल सिस्टम का नेम होगा। देन आफ्टर नेटवर्क हो गए, राइट। नेटवर्क के साथ जितने भी कंप्यूटर होंगे वो कंप्यूटर को भी आप थ्रू आउट नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर पाओगे। एंड देन आफ्टर ट्रेस मीन्स आपने जो भी डिलीट फाइल फोल्डर किए होंगे वो सारी फाइल फोल्डर वहाँ पे ट्रेस के अंदर जाके पड़े होंगे। क्लियर। Then next is opening file and directory. You may double click a file or folder to open it. Files open in some Nautilus windows, replacing the current display of the control pane with the content of the folder. When you double click a file, Ubuntu tries to find out most appropriate program for opening it, launching that program, and tell it is open the file. If it cannot find the suitable program, it display a dialog box as such as figure and below, right।
ओपनिंग फाइल और डायरेक्टरी, अगर फाइल और फोल्डर जो भी आपके पास है, फाइल और डायरेक्टरी जो भी आपके पास है वो एप्रोप्रिएट प्रोग्राम में ओपन करने वाले हो आप, राइट। एप्रोप्रिएट प्रोग्राम में आपको ओपन करना है तो आप वो भी आप इजीली ओपन कर पाओगे, राइट। डिफॉल्ट आपने सेट किया होगा कि सपोज मेरे पास जो भी टेक्स्ट फाइल है वो मुझे नोटपैड के अंदर ओपन करना है या फिर जी एडिटर के अंदर ओपन करना है, तो आप डायरेक्टली उसको ओपन कर पाओगे, राइट। बट वो टेक्स्ट फाइल को आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर ओपन करना हो, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो भी टेक्स्ट फाइल है वो टेक्स्ट फाइल को मुझे ओपन ऑफिस में ओपन करना हो, राइट, तो आप ओपन ऑफिस में भी आप इजीली ओपन कर पाओगे, राइट। और उसके रिगार्डिंग अगर एप्रोप्रिएट प्रोग्राम नहीं मिलेगा तो ऐसा मैसेज, एरर मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होगा और वहां पे लिखा होगा कि कुड नॉट डिस्प्ले, ये जो भी है वो पाथ है हमारा, राइट, कि ये जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मुझे नहीं मिल रहा है, अभी मैं क्या करूं। तो अगर ऐसा भी कुछ एरर होता है तो आप वहाँ से सिलेक्ट एप्लीकेशन लिखा है तो वहाँ से आप अपने हिसाब से एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके आपका प्रोग्राम स्टार्ट कर पाओगे, क्लियर। सो नेक्स्ट इज you may select the application to be used for opening the file or just click OK, in which case the attempt to open the file will be aborted. Right clicking on a file given us an option to open the file with associate program if there is any, as well as an option to open the file with an application of our choosing, right। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि अगर आपको एप्रोप्रिएट प्रोग्राम के अंदर आपकी फाइल या फिर डायरेक्टरी फोल्डर जो भी हो उसको आप ओपन करना चाहते हो तो आपको सिंपल क्या करना है, सिलेक्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट। सी यहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने एक एग्जाम्पल भी दिया है, अमॉन्ग द कॉमन फाइल टाइप्स टेक्स्ट फाइल ओपन इन gedit टेक्स्ट एडिटर OpenOffice.org ओपन देयर रिस्पेक्टिवली OpenOffice.org एप्लीकेशन, राइट। जो भी टेक्स्ट एडिटर फाइल है वो मैं gedit में ओपन कर रहा था, अभी वो ही फाइल को मुझे ओपन ऑफिस के अंदर ओपन करना है तो सिंपलेस्ट आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन के अंदर OpenOffice.org का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ से, राइट। यहाँ पे नहीं होगा तो आपको सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ पे आपको OpenOffice.org प्रोग्राम मिल जाएगा, राइट। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सिंपल क्लिक करने के बाद वो जो भी फाइल है वो जो भी आप जहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर जो भी एप्लीकेशन के अंदर ओपन करना चाहते हो वहाँ पे रिस्पेक्टिवली ओपन हो जाएगा, क्लियर। देन यहाँ पे उन लोगों ने बोला था कि इमेज फाइल पिक्चर ओपन इन आइज ऑफ जीनोम एप्लीकेशन, राइट। जो भी इमेज फाइल है वो मुझे इमेज एडिटर के अंदर ओपन करना है। इमेज एडिटर कौन सा है, आइज ऑफ जीनोम एप्लीकेशन, राइट। तो आइज ऑफ जीनोम एप्लीकेशन में आपको ओपन करना है तो आप वहाँ पे ओपन कर सकते हो। देन आफ्टर आपको म्यूजिक प्ले करना है, राइट, म्यूजिक प्लेयर के अंदर। तो म्यूजिक प्लेयर भी है यहाँ पे, रिदम बॉक्स म्यूजिक प्लेयर, राइट। तो रिदम बॉक्स म्यूजिक प्लेयर के अंदर आपको म्यूजिक ओपन करना है तो वो भी आप रिस्पेक्टिवली वो एप्लीकेशन को सर्च करके वहाँ पे आप म्यूजिक प्लेयर भी ओपन कर पाओगे, राइट। देन आपको वीडियो देखना है तो वीडियो भी आप इजीली यूज कर पाओगे टॉटम म्यूजिक प्लेयर का यूज करके, राइट। तो जो भी एप्लीकेशन आपके पास जो भी कंटेंट हो, जो भी डेटा हो, राइट, चाहे वो फाइल हो, फोल्डर हो, डायरेक्टरी हो, म्यूजिक हो, वीडियो हो, राइट, एप्लीकेशन हो, सेटअप फाइल हो, राइट, आप उसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट प्रोग्राम के हिसाब से वो फाइल वो जो भी फाइल हो वो जो भी डेटा हो वो डेटा को आप इजीली यूज कर पाओगे, क्लियर, अंडरस्टूड। वंस वी हैव ओपन मल्टीपल folder, the back button in a Nautilus file browser become unable. We may use the button to go back to the previous folder. Once we go back to forward button become unable, this button can be used to return the folder from the where we back, right। previous and back and previous, right, वो बटन आपके सामने ऑलरेडी होगा ही। आप जब भी स्क्रीन ओपन करोगे तो आपके सामने वो डिस्प्ले ही होगा टॉप पैनल पे, राइट। We may also use up button to open the parent directory from the current directory. Just above the content pane, you can see the list of directories that need to be traveled to reach the current directory from the root directory. You may click on any of those directories to directly open it. Even after you open a parent directory, Nautilus try to retain the child directory in those list in case you may want to visit them again, right।
अगर आपको चाइल्ड डायरेक्टरी में, पेरेंट डायरेक्टरी में से चाइल्ड डायरेक्टरी में जाना हो, चाइल्ड डायरेक्टरी में से पेरेंट डायरेक्टरी में जाना हो, तो आप इजीली जा पाओगे नॉटिलस व्यू का यूज़ करके, राइट। नॉटिलस व्यू कोई कुछ भी नहीं है, सिंपल वो फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम दैट मीन्स व्हाट, कि हमारे पास ये जो मैंने आपको डिस्प्ले करवाया फाइल सिस्टम, सिंपल नॉर्मल, राइट, ऐसा, राइट। तो ऐसा जो भी आपके सामने होगा, यहाँ से जो हमारे पास साइड पेन है, वहाँ से आपको अपने हिसाब से फाइल सिस्टम को ओपन करके, ये हमारा फाइल सिस्टम है, राइट, इसको ओपन करोगे तो आपके सिस्टम की जो भी फाइल सिस्टम होगी वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर, अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट, होप वी आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।